ठीक है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही जहर खा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम चालू करने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को बताने में कम से कम 15 से 20 मिनट जाएगा, हो सकता है ऊपर भी चल जाए। तो सुनिएगा, ठीक है? भाई दिमाग सब। किसी न्यून कोण, ठीक है, किसी न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, पहले इससे एक चीज़ समझाते हैं, सुनिए, थोड़ा सा एक चीज़ समझा देते हैं, देखिएगा। एक ट्रायंगल है, ठीक है, सब साथ यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा 2, 5, 5 है, ठीक है। तो ये एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में बोलिएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ऑब्ट्यूज हाँ, एक मिनट है, दोबारा बोलिए ऐसे एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल होता है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट में, कि दो साइड का सम करने पे वो 3 साइड के इक्वल आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, एक्यूट का बोलिए। नॉट मच आइडिया, बट इट शुड बी ऑब्वियस। हाँ, तो आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला था वो भी गलत था, ना कि साइड का, स्क्वायर के साइड का, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है लिख देते हैं, कल बताए थे क्लास में, ठीक है। देखते हैं एक्यूट एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये होता है आपका, जो बड़ा साइड का स्क्वायर होता है ना, वो बाकी दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। कल भुक के कराए थे पूरा, ठीक है। ऑब्ट्यूज में बड़ा साइड का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है इसका स्क्वायर जो होता है ना, वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से बराबर होता है, स्क्वायर का सम बराबर होता है, ठीक है। चल, तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है कि राइट है, वो समझना होगा हम लोग को, ठीक है। सर, ये तीनों में बड़ा साइड कौन सा है, 5 तो है ना, बड़ा साइड भले 2 गो है लेकिन 5 तो है ना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें सूट कर रहा है। नहीं खुल रहा है क्या, खुल गया, ठीक। तो सर, ये 5 का जो स्क्वायर है और बाकी जो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा मेरा 25, और ये 25 और 4 29, ठीक है। छोटा कौन है, ये है ना, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक साहब, ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा, एक्यूट ट्रायंगल। सर, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये हो सकता है, सुनिएगा, ये हो सकता है कि एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, इसमें 2 साइड बराबर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर, 2 साइड बराबर होने के बावजूद भी हम लोग ये डिफाइन कर पा रहे हैं ना कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पता चल रहा है हम लोग को, इसलिए जब इसी क्वेश्चन में हाँ, लार्जेस्ट साइड यही दोनों को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 2 आदमी के पास सेम रुपया है ना, एक आदमी के पास 4 रुपया, एक आदमी के पास 4 रुपया और एक आदमी के पास 2 रुपया, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा किसके पास है, जिसके पास 4 रुपया है ना। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड किसको लेंगे हम लोग, 5 को लेंगे, सही है यहाँ तक। चलिए, अब यही इसी पर आधारित, यही लॉजिक पर आधारित है, वरना आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, ठीक है। एक्यूट बड़ा साइड का स्क्वायर अगर छोटा हुआ तो एक्यूट, बड़ा साइड का स्क्वायर अगर बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूज, ये सही है। देखिए
समझिएगा, क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन लिखवा रहे, सुनिएगा। किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, किसी न्यून कोण मतलब समझिएगा, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये कंडीशन दे दिया है आपको, कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यही बोला गया है। मतलब कि जो भी बड़ा साइड होगा, जो भी बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा मेरा, छोटा होगा। कंडीशन तो ये फॉलो करना चाहिए इसको, सही है यहाँ तक। अब समझिएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिया हुआ है मेरा, एक दिया हुआ है 15 और दूसरा दिया हुआ है मेरा 17 और तीसरा क्या दिया हुआ है x, ठीक है। यदि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है मतलब इफ़ x इज़ एन इंटीजर, मतलब ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि कोई पॉइंट में ना रहे, ठीक है, किस में रहे, पॉइंट में ना रहे। हाँ, इंटीजर शायद नेगेटिव तो होता है ना, वही तो, पॉइंट में ना रहे केवल, ठीक है। अब क्या आपको क्या बोला गया है, देखिए, यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, ठीक है। यदि x एक पूर्णांक है तो इसमें कितने त्रिभुज संभव है, मतलब हाउ मेनी ट्राइंगल्स इज पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका समझिएगा, ठीक है। मदन नहीं आया ना, देखिए हमको पता कि पहला क्लास है उनका एब्सेंट का आज, देखिएगा सर यहाँ पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कल करवाए थे हम लोग, उसमें ये साफ लिख दिया गया था कि बड़ा साइड कौन सा है, लिख दिया गया था ना, जो 22 लिए थे तो उसमें लिख दिया गया था बड़ा साइड कौन सा है, ठीक है। क्या इसमें आपका लिखा है कि बड़ा साइड कौन सा है, सो नहीं ना सर, इसमें बड़ा साइड ले क्या, या तो 17 होगा या तो x होगा, है ना। मतलब सर यहाँ कंडीशन ही 2 गो बनेगा, है ना। कंडीशन, पहला कंडीशन का क्या बनेगा, when 17 is बिगर साइड, ठीक है। और यहाँ बनेगा आपका when x is बिगर साइड। 2 गो बन सकता है ना, कंडीशन 2 गो है। सर ये कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये पता चल रहा है कि सर आप लोग को अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 15 है एक साइड 17 है, ठीक है, एकदम ध्यान से, ये प्री में कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है और मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का है, शायद 2018 या 2019 का है, ठीक है, ये प्री में तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से। तो सर यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, लेकिन अगर ये सब कंडीशन दिया ही नहीं होता, केवल लिखता है ट्रायंगल का 2 साइड है 15 और 17, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितना ट्रायंगल बन सकता है ना। तो ट्रायंगल बनने के बताए थे, पॉसिबिलिटी क्या बताए थे, है ना, ये दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा, 7 5 12 32, 32 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर के 29 ट्रायंगल बनेगा, है ना। कैसे, 15 दूनी 30 -1, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना कि 2 गो साइड में जो भी छोटा होगा उसका 2 गुना करके -1, ठीक है। तो सर जो भी ट्रायंगल बनेगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा वो 2 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, ये x का मान 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 32 से छोटा होना चाहिए। ये है आपका कोई भी ट्रायंगल बनने का थ्योरी, है ना, ये है आपका कोई भी ट्रायंगल बनने का मेथड, है ना। कि अगर ये नहीं पूछा होता कि सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने का नहीं पूछा गया होता, अगर ये पूछा गया होता कि बताइए एक का साइड 15 है एक का साइड 17 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, सीधा लिख देते हैं 15 दूनी 30 -1 29, है ना।
लेकिन सर यहाँ पर केवल दूध को फाड़ने का बात नहीं किया है, उसके अंदर से घी भी निकाला है ना। अब ये बोला है कि सर ये तो ट्रायंगल पॉसिबल है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर तभी अलाउ करेगा जब 2 और 32 के बीच में रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर केवल ट्रायंगल के बारे में नहीं बोला गया है, बोला किस में गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलता है कि मेरा रूल ये है, अगर इस रूल को फॉलो करेगा हम यहाँ तभी आने देंगे। ये सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है सुनिएगा। अंजलि पानी देखें, सही है पानी। हम खाना खाए, हमको अभी याद आया कि हम पानियों नहीं पिए थे। चलिए समझिएगा यहाँ सर, जब 17 को बिगर साइड लिए, मतलब एक को लिए हैं 15, एक को लिए हैं 17 और एक को लिए हैं हम लोग x। ये तो बेसिक था, अब लिए हैं इसको। और सेकंड कंडीशन में हम लोग लेंगे x को बड़ा साइड, ठीक है। पहले देखते हैं जब हम लोग इसको बड़ा साइड लेंगे 17 को, तब कितना सारा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। जब 17 को हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा साइड लेंगे। सर 17 को जब बड़ा साइड लेंगे, ध्यान से देखिए, तो बड़ा साइड का स्क्वायर छोटा होना चाहिए, ठीक है, किससे, 15 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये इधर जाएगा, दिख रहा है 64, इधर माइनस होगा ना, तो ये होगा मेरा 64 और ये x स्क्वायर। मतलब x का मान क्या पुट किया जाए कि उसका स्क्वायर 64 से बड़ा हो, ठीक है। अगर 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। ये तो बराबर हो गया, बड़ा दिख रहा है क्या, नहीं ना, ये तो बराबर हो गया, है ना। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल के 64 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 9 लेते हैं, है ना। तो क्या लेंगे यहाँ पर, 9 लेंगे। मतलब सर अगर यहाँ पर 9 आया, 9 से यहाँ देखिए 64 से बड़ा, मतलब 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। 10 का स्क्वायर 100, 64 से बड़ा है, ठीक है। और 10 ले सकते हैं क्योंकि हम लोग बड़ा साइड किसको माने हैं, 17, तो 17 छोटा है ना 10, है ना। 11 ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ले सकते हैं, क्लियर है। तो सर यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और सर एक बार आप लोग देखिए 17 भी ले सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर 17 कर दे, ठीक है, अगर यहाँ पर 17 कर दे तो क्या दिक्कत है हमको, बताए ना 5, 5, 2 को लेकर के, अभी भी तो वही आ रहा है। कंडीशन देखिए, हम बता रहे हैं वापस से, अगर यहाँ पर 15, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 17 आ रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या है, बड़ा साइड का स्क्वायर वो छोटा होना चाहिए बाकी के स्क्वायर के सम से, ठीक है। बड़ा साइड का स्क्वायर क्या आ रहा है, 289, इसका 289 प्लस 225 छोटा ही होगा ना ये वाला, मतलब कि ये भी पॉसिबल है ना। इसका मतलब सर कितना सारा, इसको अगर हम लोग इसको मानेंगे, when 17 इज ए बिगर साइड, तो इसको अगर मानेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर के हम लोग 9 को ट्रायंगल बना सकते हैं। जो किसको किसको फॉलो करेगा, सबसे पहला ये 2 से 32 के बीच में एक बेसिक सा रूल था, 2 और 32 के बीच में, उसको तो फॉलो कर रहा है ना। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल को भी फॉलो कर रहा है। क्या बोला जा रहा था कि यहाँ पर क्या पुट किया जाए कि ये दोनों का सम, ये दोनों का स्क्वायर का सम 289 से बड़ा है, तो 9 पुट करेंगे। गलती से अगर 8 पुट कर दिए तो 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 289,
289, ये तो बराबर दे देगा ना, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 9 रख सकते हैं, 9 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, दोनों का सम करने के बाद। ये समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ 9, 10, 11, 12, 13 ये सब रख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, 9। यहाँ से 9 को बना सकते हैं। लेकिन सर एक और कंडीशन बाकी है। कंडीशन क्या है? अभी हम लोग किसको बिगर साइड लेंगे? x को लेंगे, ठीक है। समस्या वही है सारा का सारा। अब हम लोग किसको बड़ा साइड लेंगे? x को लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर x को बड़ा साइड हम लोग लेंगे तो x का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये सूट कर रहा है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं ना? बेस्ट बता रहे हैं तोड़ तोड़ के, ठीक है। समझिएगा, नहीं विश्वास है ना तो एक बार कभी सर्च कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर इस तरह से कोई बता दिया होगा ना तब मान जाएंगे। देखिएगा यहाँ अब क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन क्या है? बड़ा साइड का स्क्वायर छोटा होना चाहिए बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से, ये कंडीशन है। 17 का ये काम छोटा होना चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना? 289। 15 का स्क्वायर 200। अच्छा पीछे से दिख रहा है ना, ये 289 225 है, ठीक है सर। 289 और 225, ठीक है, 514 होगा ना? हाँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन कितना? 514 होगा ना। मतलब x का मान क्या रखा जाए सर कि उसका स्क्वायर जो हो 514 से कम हो। 23 का स्क्वायर 529, ये तो याद आ गया ना, उसका मतलब 22 है ना। 23 का स्क्वायर सुनिएगा, अगर 23 रखेंगे हम लोग यहाँ पर, 23 का स्क्वायर होता है 529। क्या 529 514 छोटा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या? 23 से छोटा रख देंगे। 23 से छोटा क्या होता है? 22। 22 का स्क्वायर 484 है ना, मतलब 484, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग 22। मतलब सर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं? 22 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 22 रख, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग 22 रखेंगे तो सब कुछ शूट कर रहा है, ठीक है। क्या क्या शूट कर रहा है सर? 2 और 32 के बीच में है, ठीक है। और क्या बोला गया? और बोला गया ये सर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल को भी फॉलो कर रहा है ना। सर कितना सारा ट्राइंगल पॉसिबल है? यहाँ पर बोला गया है कि x को हम लोग को क्या लेना है? बड़ा साइड लेना है ना। सर 22 ले सकते हैं, 23 नहीं ले सकते, तो पार हो जाएगा ना, कम लेंगे ना। यहाँ बोला गया है कि ये x का मान जो भी होगा वो 514 से, x स्क्वायर का जो मान होगा 514 से कम होगा। अगर यहाँ पर 22 के जगह 23 ले लेंगे सुजीत, तो क्या हो जाएगा? ये पार भाग जाएगा ना। मतलब ये कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब अभी कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, ठीक है सर। पीछे जाएंगे तो ये 22 होगा, ये 21 होगा, 20 होगा, ठीक है। क्या होगा मेरा? 19 होगा, 18 होगा, ठीक है सर। ध्यान से, एगो 17 भी तो हो सकता है ना, है ना। 17 भी हो सकता है, लेकिन 17 से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर हम लोग x को सबसे बड़ा साइड लिए है ना यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है? कितना ट्रायंगल बन सकता है? यहाँ 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9 6 15, ठीक है। 9 6 कितना? 15। लेकिन सर यहाँ पर एक ठो क्या हो गया? रिपीट हो गया, ठीक है। एक ठो क्या हो गया? रिपीट हो गया ना, ठीक है। 9 10 11, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत था क्या? नहीं था। अगला में देखिए, यहाँ 22 पुट कर सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, कुल मिला करके 6 गो ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सर एक ही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है ना। कौन कौन सा? 15 17 17, 15 17 17, है ना। इसीलिए दोबारा रिपीटेशन को हम लोग नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना ट्रायंगल बनेगा? ऑप्शन में है क्या? बस एक मिनट बात है। हाँ छोटा ऑप्शन है 14 ना, ठीक। क्या बोले छोटा, बोलिए तो। दो साइड अगर एक ही लंबाई का हो जाएगा उसके बाद क्या बोल रहा है? क्या हो जाएगा? हाँ बच्चा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज का फॉलो कर सकता है वो, ठीक है। चल हाँ 17 को केवल बड़ा लिए, 15 को छोटा नहीं लिए, केवल 17 को बड़ा लेने से वो अपने आप छोटा हो गया। हम लोग को बिगर साइड पे फॉलो, बिगर साइड को पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग बड़ा लिए, हाँ, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था हम लोग को कि कौन सा साइड को बड़ा लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि जो बड़ा साइड है वो 22 है, लेकिन इसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि बड़ा साइड कौन सा है। तो हम लोग कैसे मान लें कि बड़ा साइड 17 है? हम लोग बड़ा साइड 15 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटा है, एक्स का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो या तो इसको बढ़ा लेंगे या तो इसको बढ़ा लेंगे, है ना। तो पहले इसको बढ़ा लिए फिर उसको बढ़ा लिए, क्योंकि एग्जामिनर दिया ही डिफिकल्ट था कि आप दोनों कंडीशन लेकर के बनाइए सर, ठीक है। तो कितना ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं? कुल मिलाकर के 14 ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। कौन वाला? ये वाला। किसी भी ट्रायंगल बनने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, क्लास में हम पढ़ाए हैं, आप देखिएगा, पेशेंस से समझ जाइएगा। किसी भी ट्रायंगल बनने का एक तरीका होता है कि ऐसे नहीं हम लोग 3 4 5 8 2 कुछ भी ट्रायंगल खींच दिए, है ना। ट्रायंगल बनाने का ये तरीका होता है कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का डिफरेंस जो होता है, देखिए कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड का डिफरेंस और वही दो साइड का सम, ठीक है, उसके बीच में होना चाहिए कौन? तीसरा साइड, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ये दोनों का सम कितना आ रहा है? 32। तो तीसरा साइड होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग अपने मन से इसको 33 लिख दें, है ना। तो ये ट्रायंगल फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर ट्रायंगल का रूल ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए और 32 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके 31 तक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे कि डीपी के बाद से मत आइएगा, वरना और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी 4 दिन में इतना प्रॉब्लम करेगा, जब तक वीडियो अगर नहीं देखिएगा ना चारों, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि बता नहीं सकते हैं। A to Z हम करवाएं और हर दिन का अपलोड किए हुए हैं, जैसे यहाँ होता है वैसे ही अपलोड करते हैं। परसेंटेज का नहीं कर पा रहे हैं, हमको वहाँ डोज सुनने मिला, ज्योमेट्री का कर रहे हैं क्योंकि ये सब हार्ड है, समझे। और अभी देखिए बाकियों को पता है, ठीक है, क्लास अपलोड हो रहा है, लेकिन अभी बताते हैं, ठीक है। क्या सारा वीडियो देखा दोनों दिन का? हाँ दोनों देख लिया? झूठ मुका इसको बोल दिए हैं, है ना। तुम तो एक्स्ट्रा लेजेंड निकला रे, है ना। क्या 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 काना खुशी हो रहा है? हाँ नोट जी बना रहा है। अजीत देखे थे कल का? नेहा समझ में आया? आपको समझ में आया बच्चा? आपको हमें समझ में आया? ठीक है। प्रॉब्लम हुआ? वही का हुसैन समझ में आया बच्चा? वेरी गुड। क्या हुआ इस? पूछो, बता देंगे, पूछो। सामने समझ में आया? हिमांशु, हिमांशु समझ में आया बाबू? ठीक, हाँ। अच्छा, कैसा था क्वेश्चन? अभी ज्योमेट्री का असलियत देखे कहाँ है?
हाँ, आपको सच सच बोलते हैं, पता है कि ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग वाला था ना, इतना कंफ्यूजिंग वाला था, इतना प्यार से हम बता दिए कि इजी लग रहा होगा। कभी एक बार खाली क्रॉप करके ना एक बार देख लीजिएगा किसी का भी। चलिए चेंज करें, अगला क्वेश्चन करें। इस सीट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी लोग सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये अभी से ही हम किए हुए हैं, अभी से नहीं, जब से वो लोग का परसेंटेज चालू किए थे, ठीक है, किए हुए थे थर्ड बैच से, सेकंड बैच का है ना, सेकंड बैच का परसेंटेज और थर्ड बैच का रेशियो चला रहे हैं। वो केवल और केवल 3-4 एग्ज़ाम को ही फोकस किया जा रहा है, फालतुआ एमटीएस, रेलवे, सीएचएसएल इस सबको फोकस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है। मेनली फोकस किया जा रहा है आपका सीजीएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ, कैट, मैट, यही सबको फॉलो किया जा रहा है। सीडीएस और दिल्ली पुलिस, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर दिल्ली पुलिस का, हाँ, बैंकिंग का ये सब कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। बैंकिंग का आपका एडवांस में मेंसुरेशन आता है, हाँ, समझे, तो सब कीजिएगा ना, बैंकिंग आराम से बनेगा, ठीक है। अभी दिखाएंगे, एगो बैंकिंग का क्वेश्चन है, हाँ, इसमें नहीं सर, किस में करवाए थे सर, परसेंटेज में है शायद, हाँ परसेंटेज में है बैंकिंग का क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आई तो धीरे धीरे करे क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, लेवल अच्छा है सब क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, सुनिए। एक अधिक कोण त्रिभुज, सबसे पहले क्या है अधिक कोण त्रिभुज, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आया गया है तो सबसे पहले जो बड़ा साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी छोटे साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो पता चल रहा है आप लोग को, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, ठीक है। साजिद और सामिर बार बार आप ही दोनों देख रहे हैं दोनों खाली गपियार कोई बात नहीं, सामिर खाली बोले काम पड़े खा रहे दोनों क्या, खाली आप हुक्म कीजिए साजिद। देखिए आप क्या लिखा हुआ, एक अधिक कोण त्रिभुज, ये लिखा हुआ है, तो वो निकाल दिए कि अधिक कोण त्रिभुज है, मतलब वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोण Q अधिक कोण है। अब यहां पर क्या बोल दिया कि जो Q जो एंगल है ना, एंगल Q जो है वो क्या है, अधिक कोण है, मतलब बड़ा है, मतलब क्या है, बिगर एंगल, यही है, क्या है मेरा, बिगर एंगल, यही बोला गया है। सर इसको देख करके अभी तक क्या समझ में आया, समझ में क्या बोले, समझ में ये आया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देख करके ये समझ में आया कि सर जो बिगर साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी छोटे साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो एंगल Q है वो अधिक कोण है, मतलब वो बड़ा है ना। सर इसका मतलब ये समझ में आया कि Q के सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है, मेरा बड़ा होता है, यही दिया हुआ है। तो वो ट्रायंगल मेरा बोला गया है, ट्रायंगल बनाने के लिए बोला गया है PQ, ट्रायंगल बनाने के लिए गया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, तो ऐसे बनेगा नहीं, है ना। एक तो बनाना पड़ेगा आप लोग को 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, 90 डिग्री से एक तो बड़ा करना है आप लोग को। ये समझ में आ रहा है क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सो ठीक।
तो इसको लेते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा साइड क्या होता है? यही होता है ना, क्योंकि ये बड़ा एंगल होता है और ये बड़ा एंगल है, इसको बोला है क्या रखने के लिए? Q। तब यहाँ पर P रख सकते हैं और Q, और यहाँ पर R रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक PQ क्या दिया हुआ है मेरा? 11। QR क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल का सबसे पहले ये रूल होता है कि जो ट्राइंगल का जो साइड होगा, तीसरा साइड होगा, वो क्या होगा? 15 और 4 से छोटा होगा, डिफरेंस से छोटा होगा। 4 बोल रहे हैं, 15-11 के डिफरेंस से बड़ा होगा, 15-11 के सम से छोटा होगा। पहला कंडीशन तो ये है ट्राइंगल बनने का। ठीक है, तो इसका मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्या है सर? 26 से छोटा होना चाहिए। अगर ये बोला जाता है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 21, कुल मिलाकर के 21 ट्राइंगल आर पॉसिबल। ठीक है, बट यहाँ ये बोला नहीं है कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, बोला गया है कितना ट्राइंगल, वो तो है ये है, लेकिन बताइए कितना ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पॉसिबल है ना? कितना ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है इसका मिनिमम मान क्या रख सकते हैं? मिनिमम बोला है ना कि छोटा से छोटा मान बताइए जो हम लोग x के जगह पर रख सकते हैं। ठीक है सर, x जो है सो मेरा क्या है? छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। और यहां पर ये रूल ये बोलता है कि जो x का स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए 15 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के सम से। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 121। एक्स स्क्वायर का मान 3 4 6 ये होना चाहिए, है ना? मतलब x का छोटा से छोटा मान क्या रखा जाए कि इससे बड़ा हो जाए, है ना? x का छोटा से छोटा मान, लाइन सुनिएगा, अच्छा बोल रहे हैं, x का छोटा से छोटा मान क्या रखा जाए जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए, है ना? 19 का स्क्वायर 361, 361, है ना? मतलब एक छोटा से छोटा क्या होगा मेरा? 361, जो कि मेरा क्या होता है? 19 का स्क्वायर। मतलब x का मान छोटा छोटा क्या होना चाहिए? 19। इसका मतलब आंसर मेरा 19 होगा। ये समझिएगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा? 19 होगा, क्योंकि छोटा छोटा मान बोला जा रहा है। अगर ये बोला जाता है कि हाईएस्ट बड़ा से बड़ा मान बताइए जो यहाँ पर पॉसिबल होगा, वो क्या होगा मेरा? वेरी गुड, 25 होगा ना सर? 25 क्यों होगा? क्योंकि ये इससे तो बड़ा है सर, 26 से छोटा होना चाहिए, तो 25 ही हो सकता है ना? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर ये बोला जाता ये छोटा कितना हो गया? 19, और बड़ा कितना हो गया मेरा? 25। और अगर ये बोला जाता कि हाउ मेनी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आर पॉसिबल, कितना ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कितना हो जाएगा मेरा? एक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 गो। ठीक है, 7। हाँ बच्चा, अगर ये बोला जाए, आप क्या ले रहे हैं बताइए? कैसे 26 आप कैसे ले लीजिएगा? 26 तो आप यहाँ पर 26, वो 26 हम साइड दिए थे, यहाँ पर साइड का सम है ना? ये साइड का क्या है? ये सम है। आप 26 अगर यहाँ पर ले लीजिएगा बाबू, है ना, तो 26 से छोटा होना चाहिए ना ये डिफरेंस, है ना? समझ में आया सबको? अब्दुल कहाँ पर दिक्कत हुआ? वेरी गुड, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि न्यू है ना। लगातार अगर आप लोग आप एक बार सही से बताते हैं, ठीक है, ये लोग बैठे हुए हैं, एक बार में समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि शुरू से क्लास कर रहे हैं, 4 दिन वाला क्लास है, ठीक है। आप शुरू से केवल 4 घंटा वही एस्केप करके भी, अपना स्पीड करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम बीच में क्लास में जैसे बात करते हैं तो लगेगा आप लोग भी टाइम पास होता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन है ना कराते हैं, हम ऑफलाइन करवाते हैं ना, उसी को रिकॉर्ड करके डालते हैं, ठीक है। तो स्किप करके आगे बढ़ के आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हुआ नहीं है, 10-11 क्वेश्चन तो हुआ ही है। शुरुआत का 2 दिन हम बेसिक बताए हैं, उसके अगला दिन हम 10 क्वेश्चन तक बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए, कल तो आपको भेजे थे ना, हम देखे थे बच्चा। साइड का रेशियो जो होता है ना,
वो एल्टीट्यूड के रेशियो के क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है किसी भी ट्रायंगल के, वो एल्टीट्यूड के रेशियो के क्या होता है, इसीलिए भेजे थे, समझे, वो उल्टा होता है, समझे। तो हम ये नहीं बोलते हैं, मेन बात है कि बाबू आप लोग को थोड़ा नहीं आता है, बच्चा है तभी तो सीखने के लिए आए हैं ना, समझे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसको सारा देखिएगा ना बच्चा, तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला, ये समझ में आया, ठीक है। अभी तक इसमें हम लोग कितना सारा क्वेश्चन बनाए ये सुनिएगा, सब ऊपर देख करके। पहला क्वेश्चन क्या बनाए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल इफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आर नॉट गिवन। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में कोई कंडीशन ही ना दिया हुआ होता तो कितना सारा ट्राइंगल यहाँ पॉसिबल होता बनाना। 11 दूनी 22 माइनस 1 21, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या बोला गया है, अगर ये बोला गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो छोटा से छोटा मान क्या हो सकता है सर, इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है मेरा 19 है ना, 19 आ रहा है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। हाँ सर इससे बड़ा है, इसका मतलब छोटा छोटा मान क्या हो सकता है 19। बड़ा से बड़ा मान, इसका मतलब ये नहीं है कि 346 से बड़ा होना चाहिए, 346 से बड़ा होना चाहिए मतलब कुछ और रख देंगे 30 भी रख देंगे, नहीं, क्योंकि सर कंडीशन ये दोनों कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई 26 से तुमको बड़ा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा मान होना चाहिए 25, ये समझ में आ रहा है। और हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आर पॉसिबल, 19 20 21 22 23 24 25, कुल मिलाकर के 7 ट्राइंगल पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा का सारा को फॉलो कर रहा है। ये समझ में आ रहा है सूरज। तो सर अगर गलती से इसको हम घुमा दिए, ठीक है, अगर गलती से इसको हम घुमा दिए, ठीक है, ऑब्ट्यूज के जगह एक्यूट कर देते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज के जगह हम लोग एक्यूट कर देते हैं। देखिए एक चीज़ बात है आप लोगों को, ठीक है, ज्योमेट्री कैसा कहानी बात है। अगर यहाँ से जाने के बाद हम अपलोड करने के बाद वापस से अगर शाम में या दोपहर में एक बार नहीं देखिएगा ना, तो मजाल है कि याद रह जाए आप लोग, है ना। कभी ज्योमेट्री ख़त्म होने के बाद अपना औकात जो शुरुआत से कर रहे हैं, ठीक है, और किसी और का औकात आँक लीजिएगा एक बार, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन कर रहा हो, या फिर कहीं से भी यहाँ से बताने के बाद भी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं खाली इस पर फोकस कीजिएगा। ज्योमेट्री आप लोग का नहीं हो तो नहीं हो, अगर हम इस स्पीड से चलें, थोड़ा स्पीड बता करके, इससे नया नया क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऑब्ट्यूज देगा, हो सकता है कि एक्यूट दे दे, है ना। हमेशा प्रीवियस ईयर थोड़ी ना आता है सर, प्रीवियस ईयर से नया क्वेश्चन भी तो बन सकता है, सही है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर दे देगा मेरा एक्यूट कि बताइए ये क्या है मेरा एक्यूट एंगल। देखिए एंगल को ऐसे लिखते हैं और ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये बोला गया। कंडीशन कुछ नहीं, कंडीशन बदल जाएगा, केवल उल्टा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, ये बिगर रहने दीजिए। लेकिन अभी भी रूल तो यही होगा ना कि 4 से बड़ा होगा, 26 से छोटा होगा, है ना। ये थोड़ी ना मिल करके रूल चेंज कर देगा ट्रायंगल बनने का। तो अब ये क्या होगा, ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये दो कंडीशन नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि Q जो है सो बिगर एंगल है ना। तो हम लोग Q को ही बिगर मान रहे हैं, 15 को बिगर हम लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगर बोलिएगा तो एक बार ये बिगर को हटा देंगे तो हम लोग उस टाइप का कंडीशन भी इसमें लगा सकते हैं, है ना। अगर मन करेगा बोलिएगा तो हम वो भी करवा देंगे, है ना। देखिए यहाँ तो सर यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ ये पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का मान ऐसा क्या रखे हम लोग कि 346 से छोटा हो जाए। 18 रखेंगे, x का मान अगर 18 आएगा तो 18 का स्क्वायर 324, 346 से कम है ना, क्या होगा मेरा 18, ठीक है।
मतलब सर ये बड़ा से बड़ा मान है ना, 18 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, समझ में आया ये वाला? 18 से बड़ा ये हो नहीं सकता। इसका मतलब सर यहाँ पर 18 होगा मेरा। सर और क्या हो सकता है? 17 हो सकता है, छोटा पे जाना है ना, ठीक है। 16 हो सकता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज बोला जा रहा है? 15 नहीं हो सकता है, केवल ये 3 को पॉसिबल है, ठीक है। 3 को ऐसे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा एंगल ये दर्शा दिया गया है ना, और बड़ा एंगल के सामने वाला साइड ये दोनों से बड़ा ही होगा, चाहे कुछ भी हो ये बड़ा ही होगा, ठीक है। कुछ भी पॉइंट वाइज बड़ा भी बड़ा ही होगा, बस जहाँ पर एंगल दर्शाया नहीं जाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना सकते, कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखिए तो देखिए, अगर यहाँ पर ये रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये रखेंगे अगर 15 और यहाँ रखेंगे 11 और यहाँ पर भी रखेंगे हम लोग 15, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 225 प्लस 121, छोटा आ रहा है, पता ले सकते हैं, हाँ सॉरी पता ले सकते हैं, ठीक है, छोटा आ रहा है, हम ऑब्ट्यूज याद रखिए था मेरा, ठीक है। हाँ ट्राइंगल ऑब्ट्यूज बन गया, हम कंडीशन अलग चेंज कर रहे हैं सर, कंडीशन अलग, ये ऑब्ट्यूज हटा दिए हैं ना सर, यहाँ चेंज कर दिए हैं, ये फिगर वह रख दिए हैं, वो चेंज कर दिए हैं, है ना, फिगर चेंज हो जाएगा ना, ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्यूट कर देंगे तो फिगर भी तो चेंज हो जाएगा ना सर, फिगर क्या वही रहेगा? नहीं ना, इसीलिए इसको भी हम लोग अब ले सकते हैं, ठीक है। हमको ध्यान नहीं था, हमको लगा वो ऑब्ट्यूज ही हमको दिमाग में आ रहा था बार बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ट्राइंगल भी तो ये बनेगा, समझ में आया सामान था, ठीक है हुसैन, ठीक, ताकि उसको चेंज किए थे, ये वाला चेंज हम करवे नहीं किए थे, ठीक है। चलिए, तो ये भी कंडीशन बन सकता है, कितना? 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है और 15 हो सकता है। 14 इसलिए नहीं हो सकता, 14 हाँ 14 नहीं हो सकता है, 14 नहीं हो सकता है क्योंकि इसको बड़ा लिया गया है ना, क्यू को हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको बड़ा लिया गया है, सॉरी इसको बड़ा लिया गया है ना, इसको बड़ा लिया गया है यहाँ पर पी क्यू ये आर, इसको बड़ा लिया गया है। 14 अगर लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा सर, है ना, समझ में आया? इससे 18, यहाँ देखिए 18 होगा, 18 हो जाएगा, इसको फॉलो कर रहा है, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा साइड हो जाएगा। 14 हो सकता है, ट्रायंगल एक्यूट है तो वो एक्स सबसे बड़ा होगा, ये जरूरी थोड़ी। चलिए क्वेश्चन में यही ऑब्ट्यूज वाला समझ में आ गया था ना, हम एक्यूट वाला बता रहे हैं, इसी पर खुद से बना रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, अभी समझ में आ जाएगा। आइए ना समझा देते हैं, चलिए यार नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ना, या तो हम गलत होंगे या तो लोग गलत होंगे, उसमें क्या है, नया क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ बोला जा रहा है ये ट्राइंगल कौन सा है मेरा? एक्यूट, आराम से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये सही है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ ये बोला गया है Q जो है, Q इज बिगर साइड, Q क्या बोला गया है मेरा? Q क्या होगा मेरा? बिगर साइड होगा, ठीक है। Q क्या होगा मेरा? बिगर साइड होगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से रहिएगा, ठीक है। अभी जानते हैं, है ना, अभी आप लोग को ये पता है, अभी एक्यूट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर 15 भी नहीं होगा, दिखाते हैं क्या, ठीक है। चलिए आइए, आप लोग 14 तक जा रहे हैं ना, हम 15 तक भी नहीं जाएंगे। पी क्यू आर, ठीक है, क्यूट, है ना, बिगर एंगल, बिगर साइड मतलब बिगर एंगल। तो आप एक्यूट भी दे रहे हैं, बिगर एंगल दे रहे हैं, बिगर एंगल किस साइड से बनाएगा एक्यूट? बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है। अगर एक 60 है, हाँ समझ गए, एक 61 है और ये 59, याद आया?
तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, और इसमें एक बिगर साइड बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये 60, सपोज दैट कि ये 60 है, ये 61 है और ये 59 है। फॉलो कर सकते हैं ना ये वाला हम लोग, ठीक है। तीनों का सम कितना है मेरा 180 डिग्री है, ठीक है। ये अपने से बना रहे, ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है। समझिएगा, यहाँ बोला गया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या है सर, ये सी का जो स्क्वायर है, मतलब सी का छोड़िए, ये पी आर, ठीक है, पी आर का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए पी क्यू के स्क्वायर से प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम से, यही ना होगा, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, उसके सामने वाला साइड भी तो बड़ा होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल वो निकाला जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो सर यहां पर क्या कंडीशन दिया है, ये क्या है मेरा 11 और ये क्या है मेरा 15, सही है। सबसे पहला कंडीशन, ट्राइंगल का 4 से बड़ा होना चाहिए, 26 से छोटा होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया है मेरा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और क्यू क्या दिया है मेरा बड़ा, क्यू मेरा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा एक्स, तो जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए किससे, पी क्यू के स्क्वायर, मतलब कितना 11 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से सम से, सही है ना, ठीक है। समझ में आ गया क्या? वही लग रहा है मुझे देख करके यार समझ में आ गया है ना, काहे नहीं ले रहे थे। 121 है प्लस ये क्या है मेरा 225, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा 346, है ना। तो सर इससे छोटा मेरा एक्स का मान ऐसा पुट कीजिए जिसका स्क्वायर 346 से कम आए, 18 पुट कर सकते हैं हम लोग। तो सर 18 एक परफेक्ट कंडीशन है कि बनाने का, है ना, मतलब 18 एक परफेक्ट कंडीशन है मेरा बनाने का, है ना। सब चीज़ को फॉलो कर रहा है सर, ये दोनों के बीच भी आ रहा है, और हाँ देखिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल का रूल को भी फॉलो कर रहा है, उसे छोटा आ रहा है, कहते लिखिए मत, इसे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ पर 17 भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी भी फॉलो कर रहा है, इसके बीच में है, ये एंगल साइड बड़ा है और इसे छोटा है। सर 16 भी कर सकते हैं, देखिए इससे यहाँ दोनों के बीच में है, ये एंगल बड़ा है, साइड एंगल बड़ा है, साइड भी बड़ा है, और देखिए इसे छोटा है ना। गलती से अगर यहाँ 15 रख दिए, है ना, तो सर ये बड़ा साइड है तो इससे हल्का सा तो बड़ा ही होगा ना, लेकिन 15 तो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब, और ये बोल दिया गया है कि x जो है सो पूर्णांक में है, इंटीजर, पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना ट्रायंगल पॉसिबल है? 3, केवल 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। समझ में आया था? ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो ऐसा ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है हम लोग का, ठीक है। पता नहीं कब पूछ दे, उसका मूड खराब, ठीक है। तो इससे 3 एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एक्यूट पूछ दिया गया है तब, ठीक है। अब गलती से अगर एक और कंडीशन हम लगा देना अभी, ठीक है, कि x इज बिगर साइड, अगर ये लिख दिए कि कोई बिगर साइड किसी का पता ही नहीं है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तीनों को मैंने कैसे बनाएंगे? ये समझ में आया ना सबको? ठीक है, अब देखते हैं वो वाला क्या होगा, हमको भी नहीं पता सर, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। आइए, हाँ उतार लीजिए, है ना, रूह, ठीक है। आप लोग को मानिए या ना मानिए, घर जाकर के इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं रिवाइज कीजिएगा मतलब कि भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? लेकिन इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन ये बनाने के लिए जाएं, ठीक है, कि कौन सा एंगल बड़ा है ये ना दिया हुआ हो, ठीक है, कौन सा एंगल बड़ा है ये ना दिया हुआ हो, लेकिन एग्जामिनर एक्यूट या ऑब्ट्यूज में से तो कुछ देगा ना, है ना। ये तो फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को ना। अगर कौन सा एंगल कौन सा साइड बड़ा है, एंगल को छोड़िए, ठीक है, अभी एंगल कंफ्यूजन वाला वर्ड है, क्योंकि
क्योंकि जिसका एंगल बड़ा उसका साइड ही बड़ा होगा, और जिसका साइड बड़ा उसका सामने वाला एंगल ही बड़ा होगा। तो हम हर बार साइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंगल बार बार एंगल जाएंगे, फिर साइड पे जाएंगे, साइड को बड़ा करेंगे, इसी डायरेक्ट हम बोल रहे हैं साइड को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए, ठीक है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, ठीक है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले सामान? एक्यूट की ऑब्ट्यूज, जो बोलिएगा सो लेंगे हम। एक्यूट ले, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं और अलग अलग टाइप से बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, उसी पर आधारित ये नया क्वेश्चन इसी टाइप पे बना रहे हैं, ठीक है। वो वाला बन गया है, इसीलिए। कौन है? रोहित हुड पांडे। चलिए आइए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। गिरा गया? अरे तो फिर गिरे। अरे तुम गिरा, राखी तो पूरा हंसने लगी फिर से। याद है ये? आना, कंडीशन समझ रहे, अभी लेट हो रहा है तेरा तो। अच्छा चलिए समझिए। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जो भी बड़ा साइड होगा वो बाकी साइड के सम से छोटा होगा, बस स्क्वायर स्क्वायर अपने जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन लेते हैं इसको बड़ा, फिर लेते हैं इसको बड़ा, ठीक है। रूल तो पहला ये है कि 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और किससे 26 छोटा होना चाहिए। ये दोनों अपना रूल तो नहीं त्यागेगा, ठीक है। सर सबसे पहला रूल, सबसे पहले क्या ले रहे हैं? व्हेन 15 इज क्या होता है? हाईएस्ट, लार्जेस्ट। चलिए लार्जेस्ट, लार्जर हम जे मर्जी से लिख दें, खाली बड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी उतना यहाँ देखिए, यहाँ मैथ टीचर का अंग्रेजी और एगो राइटिंग, कभी संदेह ना करें, कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, व्हेन 15 इज लार्जेस्ट, अगर 15 को हम लोग बड़ा माना जाए तो ये फॉलो हो जाएगा, 15 का स्क्वायर वो छोटा होना चाहिए x के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर से, ठीक है। मत लिखिए बच्चा, है ना, वहाँ उल्टा हुआ नहीं है क्या? अच्छा ठीक, वहाँ एगो मैप में हम लिखे थे, दिखा देंगे बाद में, लिखिएगा मत अभी, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 225। एक्स स्क्वायर, सुनिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका 121 इधर जाएगा, ठीक है, माइनस 121, ये हो जाएगा 401 एक्स स्क्वायर, सही है। मतलब ऐसा मान बताइए जो क्या हो, ये 104 से बड़ा हो, जिस x का ऐसा मान बताइए जिसका स्क्वायर बड़ा हो किससे? 104 से, वो क्या हो जाएगा मेरा? 11। पहला वन, सामन टेंशन मत दीजिए, समझा देंगे क्या है कंफ्यूजन में। ये हो जाएगा मेरा, पहला हो जाएगा 11, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा? 11। दूसरा हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। कितना बन सकता है? ठीक है, कहां तक बन सकता है? ढूंढेंगे आगे तड़ाक से। वेरी गुड, 14 तक ही बनेगा ना, क्योंकि 15 को क्या लिए हम लोग? लार्जेस्ट लिए हैं, है ना सर। 11, 12, 13, 14 ले लेते हैं 15, चलिए ठीक है। हम बोले हम नहीं लेंगे, 15 ले लेते हैं, ठीक है। 15 भी ले लेते हैं हम लोग। तो क्यों लेंगे 11 भी सर यहाँ, क्यों लेंगे 15 भी क्यों लेंगे, वो सारा हम बता देंगे अभी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या पता चल रहा है हम लोग को कि जो x का मान ऐसा रखना होगा, जो x का मान ऐसा रखना होगा जिसका स्क्वायर 104 से
बड़ा होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 144, 169, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना 196, 225, है ना सर। 15 को लार्जेस्ट माना गया है, ठीक है। तो कम से कम 1 2 3 4 5 को यहां से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा ले सकते हैं हम लोग, है ना। 15 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और 11 से कम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 से कम लेंगे 10 लेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, जो कि पूरा रूल को ही गलत कर देगा ये। हाँ सर अभी बोले कि आप 15 बोलेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में आप बोले थे कि आप उसको बढ़ा लेंगे तो बड़ा कुछ तो जरूर बढ़ा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहीं कंडीशन दिए है कि कौन सा बड़ा है, यहाँ नहीं दिए, लेकिन यहाँ एंगल बढ़ा दिए हैं, है ना। अभी बताएंगे, वही तो बोले कि 11 और 15 क्यों नहीं लेंगे और क्यों लेंगे, वो सारा बताएंगे, ठीक है। 11 और 15 में एक कंडीशन है, समझे। 11 और 15 में एक कंडीशन है, वो हम दोनों का दोनों बताएंगे, ठीक है। कि सर 11 को हम लोग ले सकते हैं लेकिन 15 को नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों, वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। पहले इसके बीच में तो आ जाएगा ना, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ सर, क्या चाहिए, कहाँ पर, अरे बाप, ठीक है जल्दी आइए, ठीक देखिए, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। धीरज सर जाम में पूरा फंसे हुए, हाँ तिरंगा चौक में। यहाँ देखिए अब सब लोग, अब यहाँ लेते हैं when x is लार्जेस्ट लिखे तो अभी सीखे यार, अभी ये सीख के उठे लार्जेस्ट, फिर बिगर अगले चेंज कर रहा है। रख लो अपने पास, अच्छा है तो अच्छा जी, किसी को देना चाहिए, रखो, ठीक है। when x is लार्जेस्ट, ठीक है सर। x को अगर लार्जेस्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 15 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर, ठीक है। 225 प्लस 11 346, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए मेरा 346, ठीक है। मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, 346 से क्या है, छोटा है 18, 18 का स्क्वायर 324, मतलब ये 18, ठीक है, 17 16 15, ठीक है। उससे कम तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। अब कुछ पल के लिए शांत हो जाइए, 15 जो सब कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सर, यहाँ पर अलग अलग जो बन रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैचिंग हो जा रहा है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे, ठीक है, यहाँ पर 11 और अगर पहला कंडीशन अगर हम लोग ये बनाए, कोई है क्या, कौन, ओ सालू, सालू ने एक और सालू, हे भगवान, देखे देखे सालू, नहीं राखी क्या बोले, सुनी नहीं सुने, कैसा कैसा वर्ड प्रयोग करते हैं, बोलते हैं वो सालू है, वो माइक पे नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक है। चलिए याद रखिए, पहला कंडीशन अगर हम लोग ये रखें 11 11 और 15, सर बाकी सब कंडीशन अच्छा लग रहा है, ये 12 पुट कर दे, 13 पुट कर दे, 14 पुट कर दे, 18 17 16 पुट कर दे, तब सब अलग अलग है और सब अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन जब सेम होता है तब कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, हमको ये देख के बताइए, अच्छा नहीं है ना, ठीक। सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का यही रूल, इसका स्क्वायर कितना 225, वो छोटा होना चाहिए 121 और 121 242 होगा ना, 242
क्या हो जाएगा मेरा 242, मतलब रूल को फॉलो कर रहा है ना ये, है ना। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी तो हो सकता है ना, आराम से हो सकता है। कैसे, यहां देखिए सब लोग, जैसे यहां पर रख दे हम लोग 40 और रुकिए, यहां रख दे हम लोग 50 और ये 50 और यहां रख दे हम लोग 80, तो क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना। साइड भी सेम, एंगल सेम, उसके सामने वाला साइड भी सेम है, 11 11 सेम हो गया, उसके सामने वाला साइड बड़ा हो गया, 15 को बड़ा लिए थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 11 तो हो सकता है ना, हो सकता है ना, बुझाया, ठीक है, ठीक। दूसरा, हम लोग 15 को बड़ा, अब ये तो ठीक है 12 ले ही सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, लेकिन 15 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहां देखिए 15 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहां 15 रखे, यहां 15 रखे, यहां 11 रखे, ठीक है, यहां 15 रखे, यहां 15 रखे, यहां 11 रखे, यही हो रहा है ना। देखिए ऐसा नहीं कर सकते, यहां पर 80, यहां पर 80, यहां पर 20, फॉलो करेगा ना। एंगल तो बन सकता है सर, एंगल तो बन सकता है, साइड को देखते हैं, ठीक है, साइड बनता है कि नहीं बनता है। हम यहां पर एक बार भी ये बोला गया है क्या कि कौन सा एंगल बड़ा है, सो हम बोले हैं व्हेन 15 इज अ लार्जेस्ट साइड, ये बोला गया है। ये 15 यहां हो या यहां हो, 15 से बड़ा तो नहीं है ना, नहीं है, फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 15 का स्क्वायर 225, वो छोटा होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 और इसके सम से इससे तो छोटा ही होगा ना, मतलब कि ये फॉलो कर रहा है, ये होगा, ये होगा, होगा, समझ में आया काहे होगा, सो अब बुझा गया, ठीक है। अगर गलती से ये लिख देता, ठीक है, कि Q जो है सो बड़ा है, तो पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाता हो ठीक है, दो को साइड, दो को तो परमे नहीं करता, ठीक है, एक ही को बनता कंडीशन। क्या क्वेश्चन है जी, मैथ अगर सही से टाइम लेकर के पढ़ाए ना, अगर हम एक क्वेश्चन पे जितना क्वेश्चन आने वाला 2-3 साल तक बन सकता है वो बता दे। इसमें अगर इसमें ऑब्ट्यूज भी तो बनेगा ना, पर यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो सर कौन कौन सा बन सकता है, 11 बन सकता है, 12 13 14 15, फिर 18 17 16 15, पर 15 15 एक बार रिपीट हो जा रहा है ना, ठीक है। इसीलिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल इज पॉसिबल। सर समझ में आया, आपको कल बोले थे ना कि कैट का लेवल का पूछे थे ना हमसे, देखिए पीछे है सामंत, सामंत ज्यादातर आप कैट का क्वेश्चन बनाते हैं ना, बनता है, उन्हीं बारे में बोले थे पहले, बेसिस देखें। सीजीएल मेंस का तैयारी कैसे तैयारी कर रहे हैं आपका, देखिए सोनाराम आए नहीं है, सचिन क्वेश्चन बनता है किरण से, इफ यू हैव टाइम देन गिव टाइम टू मी। आई विल टेक योर हाथ, पानी थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी ना होगा, तो तेरे मरने के लिए सब पानी पानी सब बाद में, जितना भी है सर में आया ये वाला, ठीक है, पानी पढ़ाई तो आगे। अच्छा सर इसका आखिरी कंडीशन खाली एगो बचा हुआ है बस, है ना,
ये जो क्वेश्चन है उसका केवल और केवल अभी के समय में, है ना, आने वाला जमाना में भी इससे बाहर खाली एक कंडीशन बचा हुआ है बस। ना 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 हो जाएगी कंफ्यूजन, वीडियो काहे हो रहा है ना। हम बता देते हैं, लगवाने का रीजन ही यही था, है ना। नारायण देखिए तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, 1 2 लिखा रहा है ऊपर। गलती से नहीं हुआ तो सब परेशान घर जाकर के, है ना। हो गया ना, ठीक है। चलिए क्या है फाइनल सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट कल मीटिंग लग रहा था, अंकित जी भी गए थे क्या मुखियागिरी में? मेरा बात सिंपल सा एक लाइन है, आप लोग सब लोग सुन लीजिए, ठीक है। आप लोग का केवल काम है पढ़ना, एक चीज में भी पॉलिटिक्स या फिर दिमाग मत लगाइएगा, है ना। केवल और केवल पढ़िए, डाउट पूछिए, केवल वहीं तक खत्म, समझे, बस, है ना। यहाँ का लड़का हो, टीचर हो, किसी से भी उतना ज्यादा नहीं है, चुपचाप पढ़िए, डाउट लीजिए, खत्म, ठीक है। बस आप लोग के लिए स्पेशल क्लास हम करने जा रहे हैं जीडी के बाद। क्या हुआ? अच्छा, ये किसी के पास भी कोई दिक्कत हो खाली पूछिए, जीडी का स्पेशल क्लास चालू कर रहे हैं। अब जो भी होगा वो सबके सामने हम कर रहे हैं। क्या कितना 500 शायद होना चाहिए। तुम दे रहा है क्या? चलिए यहाँ देखिए सब शांत, बाद में यस यस बाहर जाके दे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, फाइनल एक कंडीशन बनेगा। अब तो ट्राइंगल का शेप भी तो चेंज होगा ना, कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक खासियत है, किसी को दिख रहा है क्या? चले याद देखिए, सबको दिख जाएगा, सुनिएगा, ठीक है। पानी देखिए, बोलना चाहिए ना। अरे नहीं, अभी फास्टिंग आप रखिए ना, किसी और से ले लेंगे। लीजिए अंजलि, अंजलि चलिए यहां देखिए, अब आखिरी कंडीशन। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल सेम हो सकता है क्या? अगर हम कर दिए तो हो सकता है सर। हाँ, 120 30 30 हुआ कि नहीं हुआ? सुजीत हो गया ना, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, मतलब बड़ा हो गया 90 डिग्री से ऊपर, बाकी दोनों सेम भी हो गया, है ना। अब वो साइड के अकॉर्डिंग फॉलो होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है। सही है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक तो 90 डिग्री से प्लस कर दिए, ठीक है। यहां पर ये है PU, ये है Q, ये है PU QR RU, है ना।
सही है यार, अपने से बनाते बनाते हम लोग दिमाग का काम सही है। ये पी क्यू कितना है मेरा, क्यू आर कितना है, ये लेते हैं एक्स। ठीक है ठीक है, ये सही है। अच्छा इसमें यार ये कंडीशन बन सकता है क्या, when इसमें बन सकता है क्या, when दो साइड इज लार्जेस्ट, मतलब कभी भी दो साइड में से कोई भी हो सकता है। नहीं ना सर, हमेशा तो एक ही को बनेगा ना, हमेशा तो एक ही को बनेगा है ना। इसीलिए इसमें शायद जो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक्यूट था कि ऑब्ट्यूज था, इसीलिए दिया था, इसीलिए बनाया गया था है ना। ऑब्ट्यूज में तो ये बन नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा होगा ठीक है। लेकिन अगर एक चीज हो सकता है ना कि अगर ये शेप ही ना दिया हुआ रहे, शेप पता है तभी तो बन रहा है ना, अगर ये शेप ही ना रहे और अगर ये बोला जाए कि ट्रायंगल का 3 साइड है 11, 15 और x, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब किसको पता कि कौन सा 15 में जाएगा कौन सा 11 कहां जाएगा, अब तो बन सकता है ना सचिन। नहीं अगर नहीं दिया हुआ रहे तो ले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अपने से बना रहे हैं, ये बन सकता है कि नहीं, यही एग्जामिनर सोचेगा बैठ करके, आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा यही सब कि देखो तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। एक क्वेश्चन पर 8 क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग को, 8 क्वेश्चन करवाए हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, मिनिमम मैक्सिमम हाउ मेनी, उसके बाद भी एक्यूट, उसके बाद ऑब्ट्यूज, फिर उसके बाद भी 2 कंडीशन वाला एक्यूट अभी ऑब्ट्यूज। यही एग्जामिनर बैठ करके सोचेगा कि इस पर कितना क्वेश्चन बन सकता है, समझे। यहां देखिए 15, 11 और x, एक ट्रायंगल है जिसमें साइड है 15, 11 और x, ठीक है, विच आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है। कोई बड़ा साइड कोई छोटा साइड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 कंडीशन बनेगा, अब बन सकता है ना, अब बन सकता है। शुरुआत में अगर समझिएगा कंडीशन कैसे बनेगा, हम बात है शुरुआत में अगर 15 को हम लोग लेंगे क्या, बिगर लार्जेस्ट, और यहां पर अगर x को लेंगे क्या, गलत बिगर, ठीक है। तो सर यहां पर ये बनेगा, यहां पर ट्रायंगल ऐसे बनेगा, क्या बनेगा पता है, यहां बनेगा 11, यहां पर x और यहां पर 15, ठीक है। अब दिमाग में आ जाएगा देखिएगा ठीक सबका कि अब हाँ सर 2 को तो बन सकता है, यहां पर लिखेगा 11, यहां पर x और यहां पर 15, बन सकता है ना 2 को, मतलब पॉसिबल तो है सर 2 को बनाना, है ना, पॉसिबल तो है। क्या हुआ, हाँ जब कोण नहीं दिया हुआ है तो, अगर कोण दे देगा ना तब तो कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा, जो कोण बड़ा उसके सामने वाला साइड बड़ा, है ना। खत्म कर लेते हैं पहले इसको, सुन लीजिए वरना फिर यही क्वेश्चन अगला करवाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ये सही है सर, पहले इसका कंडीशन को फॉलो करते हैं। ऑब्ट्यूज का क्या है, जो बड़ा का वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सही है यहां तक, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 15 का स्क्वायर क्या 200, 15 का स्क्वायर 200, और सबसे पहले जो ट्रायंगल जो भी साइड होगा वो 2 से बड़ा होगा और 26 से छोटा होगा। ये तो नॉर्मल ट्रायंगल बनाने का कंडीशन है, ये सही है सबको, ओह सॉरी 4 से ना,
4 से। सर 15 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 225, वो बड़ा होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक आई होगा है ना। 11 का स्क्वायर 121 शायद 246 होता है ना, 346 है। कितना होता है मेरा 346। अरे क्या कर रहे हैं हम भी, हाँ वही तो, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर यहां देखिए, 11 का स्क्वायर 225, इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 121 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा क्या 104, ये ग्रेटर होगा किससे, x का वैल्यू क्या रखा जाए, पिछले बार बड़ा बड़ा रखे थे ना जो 11। सर 104 छोटा है, 10 रखेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या क्या हो सकता है सर, यहां हो सकता है 10, हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, छोटा होना चाहिए ना ये वाला। 10 9 8 7 6 5, ठीक है 5, यही होगा ना। 4 मत कर, यहां से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 10 9 8 7 6 5, 4, क्योंकि नॉर्मल ट्राइंगल का तो ये कंडीशन है ना कि ये दोनों के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए और ये दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा होना चाहिए ना जो ये साइड होगा, सो तो 5 से 5 ले सकते हैं ना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5, इससे कितना ट्रायंगल बन सकता है 5। अब इसको ले 6 हो गया क्या, ठीक। तो अगर ये लेंगे x का स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए 15 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर से। x स्क्वायर 225 और 121 346, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। क्या क्या आएगा, ये आएगा 19 20 21 22 25 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सारा रूल को फॉलो कर रहा है ये लोग, देखिए क्या क्या फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको भूल करके इसको ले, ठीक, केवल इसको देखिएगा, दूसरा दीजिए उसको। तो सर ये क्या आ रहा है 4 और 26 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 4 और 26 के बीच में आ रहा है सब नंबर। दूसरा 104 से ये छोटा आ रहा है, 104 से छोटा आ रहा है इसका स्क्वायर, है ना। 10 9 8 7 6, मतलब यहां से बनेगा आपका 6 ट्राइंगल। जब इसको हम लोग लेंगे तो, ठीक है, जब इसको हम लोग लेंगे तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सारा का सारा जो 7 को बन रहा है वो 4 और 26 के बीच में आ रहा है। पहला रूल फॉलो कर दे रहा है ये लोग, ठीक है। और देखिए कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं ना। ये 11 15 और यहाँ पर ये सब है, कहीं पर भी अलग से मान है क्या, यहाँ पर एक साथ एक ही मान है क्या दोनों, नहीं ना। इसलिए दोनों को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पर क्या था कि यहाँ 15 और 15 था तो एक जगह 15 काट दिए थे, काटे थे ना, देखिए आगे। तो यहाँ पर क्या इसको फॉलो कर लिया ये, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज को फॉलो करना चाहिए। ये बड़ा होगा यदि दोनों के सम से, ठीक है। सर क्या होगा मेरा 19 20 21, जैसे कि सब बड़ा आ रहा है ना, और ये बिगर साइड भी है, बिगर साइड है मतलब 11 और 15 से बड़ा भी है, आ गया मेरा। कुल मिलाकर के यहाँ से के को बनेगा 7, ओवरऑल मेरा बनेगा 7 6 13, कुल मिलाकर के इससे 13 ट्रायंगल बनेगा। अब इससे एक भी क्वेश्चन आने वाला फ्यूचर में नहीं बनेगा, बस। If you have knowledge, then you तोड़ मलोड़ your question. ज्योमेट्री, अरे चैप्टर उस टाइप का आएगा तब ना लगेगा। आप पढ़ेंगे रेशियो, साला ना कोई औकात है उसका। एवरेज आदमी समझता है इतना बड़ा बड़ा, 5 बार पढ़ने के बाद औकात खत्म हो जाएगा उसका, सब मुंह जबानी बनने लगेगा पूरा का पूरा एवरेज। तो
अभी कहाँ, अभी तो ज्योमेट्री बहुत बचा हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ? खत्म करे? चल, लेट में आया ना। घर जा करके सब लोग कम से कम नहीं हो तो नहीं हो, हाँ 4 बार, है ना। 1 मिनट सब बैठे रहिएगा। रोहित एक काम करना, मोबाइल है ना अच्छा वाला है, राखी मोबाइल दीजिएगा अपने। हाँ ए रोहित लो, बाहर से आना ठीक है, और सबका लेना। तो पीछे कैमरा मत छूइए। बैठ बैठ सब, हल्ला नहीं हो, हल्ला नहीं, कुछ तो थोड़ा रखिए ठीक है। हाँ हम पढ़ा रहे हैं ठीक है। अब वहाँ से आप बाहर से, हम बाहर से हम रहे। हाँ वीडियो सब, हल्ला नहीं, यहाँ पर देखिए ठीक है। अच्छा चलिए, पहला साइड है आपका 11, दूसरा 15, तीसरा है x। जब हम लोग 15 को बढ़ा लेते हैं तो ये कंडीशन बन सकता है, जब x को बढ़ा लेते हैं तब ये कंडीशन बन सकता है। फिगर इसलिए बनाया गया है ताकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए एक एंगल को हम लोग लिए हैं 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। ठीक है। चलिए सही है। हाँ सही लिया ठीक है। क्या ले लिया? 4,000 दूसरा हुआ तुरंत है ना। चलिए आप लोग हिंदी क्लास है अभी ना, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं। अक्षर है ना, हाँ 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 काफी पढ़ा रहा था।